नाज़रीन इकराम, खान साहब अटक जेल में हैं। रात उन्होंने वहीं गुजार दी है। अब पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन इन सब के अंदर बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। एक जानब तो खान साहब को पीटीआई चेयरमैनशिप से ख़त्म करने का फैसला किया जा रहा है। अब पीटीआई किसके हवाले किया जाएगा, अब किसके हाथों में जाएगा पीटीआई, इस हवाले क्या मंसूबा बनाया जा रहा है। एक मंसूबा ये बनाते हैं और एक मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है, और जो मंसूबा अल्लाह की ज़ात बनाती है बेशक वो सबसे बेहतरीन होता है। दूसरी तरफ स्मार्ट पार्क में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके अलावा खान साहब की पार्टी की गिरफ्तारियां पूरे ज़ोर से जारी हैं। जनरल आसम मुनीर से मुदाखलत की अपील की गई है। अब इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा अभी किसी को कुछ पता नहीं। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं। और दूसरी तरफ वीडियोस का भरमार लगा हुआ है और इसके साथ ही आईजी इस्लामाबाद मुल्क छोड़ गए हैं। हुमायूं दिलावर के हवाले से भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। और दूसरी तरफ खान साहब के वकील अटक जेल के बाहर पहुंच गए हैं और इनके साथ क्या हुआ, इस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये वीडियोस देख लें, इसके बाद आगे बातचीत करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने ये वीडियोस बहुत ही गौर से देखी होंगी। आपने देखा होगा कि सारी आवाम पुरअमन एहतजाज कर रही है और खान साहब की रिहाई के लिए। अगर जो पिछले 9 मई को हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो आज हालात कुछ और होते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। गिरफ्तारी के वक्त नीले ट्रैक सूट में मलबूस चेयरमैन पीटीआई दोपहर का खाना खा रहे थे। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ज़मान पार्क लाहौर में वाक़िया इनकी रिहाइश गाह के पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। पुलिस ने गार्ड्स को घर के अहाते में ही रोक दिया। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई दोपहर का खाना शुरू कर चुके थे। पुलिस ने इनके खाना खाते हुए कमरे में दाखिल हुए। चेयरमैन पीटीआई ने पुलिस को देखकर हैरानी का इजहार किया। पुलिस ने इन्हें बताया अदालती हुक्म पर आपकी गिरफ्तारी का हुक्म आया है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि इन्हें पता था कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस अहकाम ने चेयरमैन पीटीआई से कहा कि आपको बाद में लंच करा दिया जाएगा, इस वक्त गिरफ्तारी ज़रूरी है। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने गिरफ्तारी के लिए आए हुए पुलिस अफसरान से कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। ज़राए ने बताया कि खुफिया मुकाम पर एक दफ़ा फिर चेयरमैन पीटीआई का पुलिस के साथ मुकालमा हुआ, जिस दौरान चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि आपने मुझे लंच नहीं करने दिया, मुझे भूख लगी है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया इस वक्त मैंने खाना शुरू ही किया था, मुझे दोपहर का खाना खाना है। चेयरमैन पीटीआई के इसरार पर पुलिस ने जवाब दिया कि इस वक्त आपको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल करना ज़रूरी है, खाना बाद में देखेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई के मुँह पर कपड़ा पहना कर ले जाया गया, ताहम गाड़ी में बैठाने के बाद इनके मुंह पर डाला गया कपड़ा हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के करीबी साथी ओएस नियाजी को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत चेयरमैन पीटीआई के साथ गाड़ी में बैठे थे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को रास्ता मोटरवे अटक जेल पहुँचाया गया। उन्होंने बताया कि अटक जेल के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी मौजूद है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इमरान खान को 6:50 पर अटक जेल मुंतकिल किया गया और जेल मैनुअल के मुताबिक इनका मेडिकल किया गया। ज़राए ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के तबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स के 5 रुकनी टीम अटक जेल पहुंची है, जिसमें कार्डियोलॉजी, मेडिसिन, आर्थो के माहिरीन शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम भी, दूसरी जानब इमरान खान की कानूनी टीम भी अटक जेल पहुंच गई। कानूनी टीम के रुकन नईम पंजोता के मुताबिक अटक जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट अटक जेल और एडिशनल सिक्योरिटी दाखिला से मुलाकात की इजाज़त मांगी, लेकिन इनसे मुलाकात करने के लिए कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई से पावर ऑफ अटर्नी और मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर दस्तखत करवाने हैं। तोशाखाना केस के फैसले पर
پر اپیل دائر کرنے کے لیے بھی عمران خان کے دستخط کروانے ہیں اور ان سے خیریت کھانے پینے اور کپڑوں کا بھی پوچھنا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل عمران خان کی اڈیالہ جیل منتقلی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ آج اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی، جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر عمران خان 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 ماہ مزید قید ہوگی۔ ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان سے ہماری ملاقات کروائی جائے۔ جو اٹک کے سپریڈنٹ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور ایڈیشنل جو ہوم سیکرٹری ہیں ان سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں ملاقات کی اجازت دیں، لیکن دونوں طرف سے ابھی تک کوئی نہیں رسپانس آیا اور ہم نے ان سے یہی استدعا کیا ہے کہ خان صاحب سے ہم نے ایک تو پاور آف اٹارنی سائن کروانے ہیں، وکالت نامے کروانے ہیں، کیونکہ مختلف درخواستیں ہم نے دینی ہیں، مختلف جو آرڈرز ہیں ان کو چیلنج کرنا ہے، اور آج جو توشہ خانہ کا فیصلہ آیا ہے اس کو بھی چیلنج کرنا ہے، لیکن ہمیں ان سے ملنے کی ابھی تک اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی الاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہماری ان سے یہی گزارش تھی، ایک تو پاور آف اٹارنی اور دوسرا ان کی ہم خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں، کھانا وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑے، باقی جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے ہم وزٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ملا۔ ابھی بھی ان سے یہی ہماری استدعا ہے کہ ہمیں ملنے دیے جائے، جو کہ قانونی طور پر ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے ملیں اور ان سے پاور آف اٹارنی اور جو ڈاکومنٹ سائن کروانے ہیں وہ ہمیں کروانے دیے جائیں۔ بہت شکریہ۔